शिमला के संजौली इलाके में मस्जिद के कथित अवैध निर्माण के मामले पर हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जो भी फैसला आएगा उसका सम्मान होगा। वहीं कल के प्रदर्शन में घायलों के साथ उनकी संवेदनाएं हैं। सरकार कानून के तहत काम कर रही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा, मस्जिद कमेटी के पदाधिकारियों ने नगर निगम आयुक्त से मुलाकात कर सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए विवादित इमारत सील करने की सहमति व्यक्त की है। जो पूरा मसला था पिछले कल जो संजौली के अंदर एक प्रदर्शन हुआ, बड़े स्तर पर हुआ और उसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, अस्पताल में है और कुछ प्रदर्शनकारी भी उसमें घायल हुए हैं, वो भी उपचाराधीन है। हमने कल भी कहा था हमारी संवेदनाएं उनके साथ है, मगर कानून अपनी प्रक्रिया को पूरा करेगी और कर रही है। सरकार जो है वो कानून के हिसाब से चलती है और आज उसमें जो एक बड़ा डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि जो मस्जिद कमेटी है उनके ऑफिस बेरर्स हैं, उनके नाम है मोहम्मद लतीफ जो इसके अध्यक्ष है और शहजाद मौलवी जो वहां के मौलवी है, उनके साथ करीबन 18-19 लोग आज कमिश्नर से मिले हैं, एमसी कमिश्नर से, और उन्होंने कहा है कि कम्युनल हार्मनी को बनाए रखने के लिए हम यहाँ पर जो है वो इसको सील करने के लिए तैयार है। मोहम्मद शफी, जिनका जिक्र भी आप सुन भी रहे थे, मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी ये प्रस्ताव रखा गया है कि अवैध हिस्से को कानून के अनुसार अस्थायी रूप से सील किया जाए। उसमें इनकी सहमति है। अवैध हिस्से की जांच निगम संबंधित अधिकारियों द्वारा होनी चाहिए। हमें सूचित किया जाए, अगर कुछ अवैध पाया जाता है तो आप हमें बताइए, हम खुद ही इसको हटा देंगे। सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा ना हो, खूनी संघर्ष ना हो, इसको लेकर मुस्लिम पक्ष भी अब आयुक्त के पास गया और कहा कि जब तक आप जांच कर रहे हैं, जो विवादित हिस्सा है या निर्माण है, कंस्ट्रक्शन है, उसको आप सील कर सकते हैं। मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। ओम प्रकाश राय मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, कल हमने काफी संघर्ष देखा, आज भी उसकी एवज में शिमला में व्यापार मंडल ने बंद का आह्वान किया और अब मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं। अगर विवाद बढ़ रहा है तो आप उस पर्टिकुलर एरिया को सील भी कर सकते हैं। मौके पर ताजा हालात क्या हैं? देखिए रोहित, आपको बता दूं कि मौके पे जो ताजा हालात हैं, देखिए हिमाचल जो है एक शांति प्रिय राज्य जाना जाता है और जिस तरह से मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, जो वहाँ मौलवी हैं या जो लोग हैं, उन्होंने जो है इसको लेकर पहल की है और जो कमिश्नर हैं नगर निगमों से मिले हैं और इसी बात को लेकर हम अभी यहाँ मुख्यमंत्री सचिवालय में हैं और मिलने आए हैं। जो मीडिया सलाहकार हैं मुख्यमंत्री के, नरेश चौहान जी, हम उनसे ज्यादा जानेंगे कि कैसा जिस तरह से नया मोड़ आया है, एक तरह देखा जाए जो विवाद चल रहा था तो की शांति बने और इसको लेकर कल एक वो सद्भावना रैली भी निकालने जा रहे हैं मुस्लिम हिंदू समाज संजौली में। तो क्या कहेंगे सर, और क्या ये अभी मामला बन रहा है? देखिए, सबसे पहली बात ये बहुत जरूरी है, हिमाचल प्रदेश एक शांति प्रिय राज्य है और यहाँ के लोग चाहते भी हैं कि हमारा जो ये ब्रांड है बना रहे। तो इसको लेके आज इसमें जो एक नया घटनाक्रम आया है, जो वहाँ के मस्जिद के मौलवी थे और उनके साथ वक्फ बोर्ड के जो उनके यहाँ के प्रेसिडेंट और सदस्य थे, वो लोग सभी लोग आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर से मिलने गए और उन्होंने वहाँ अपनी एक इच्छा जाहिर की रिटर्न में कि हम जो ये कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर जो आप ये कहें कि जितनी भी स्टोरीज आप बिना अप्रूवल के पास हुई है उसको कहते हैं, हम आप कमिश्नर साहब को कहा कि आप हमें इजाजत दें तो हम इसको खुद ही तोड़ने के लिए और इसको गिराने के लिए तैयार हैं और फिलहाल आप तब तक जो है इसको पूरे स्ट्रक्चर को सील कर सकते हैं। उनका कहना था कि हमारे इसके पीछे जो सबसे बड़ी सोच है कि जो हमारा भाईचारा है समाज में आपस में, उसके लिए हम समझते हैं कि सबसे जरूरी है कि हम खुद आपके एक पहल करें और हम इसका स्वागत भी करते हैं कि बहुत बड़ा फैसला है कि उन्होंने इस नजरिए से इसको किया है कि हमारा जो भाईचारा है हिंदुओं के साथ, दूसरे समुदाय के साथ, वो बना रहे और इस घटना को लेकर लोग राजनीतिक दृष्टि से इसकी राजनीति रोटियां ना सेकी जाए। तो इससे एक बात सही है कि एक मामला लड़ाई झगड़े का जो आगे बढ़ा है, ये सीधे तौर पे जो है कोई मंदिर मस्जिद का या हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं था, लेकिन अब परिस्थितियां साफ है, माहौल अच्छा है। आज सभी स्कूल, सभी लोग आराम से काम चल रहा है। पूरे शिमला में आपने खुद देखा होगा, सारे स्कूल खुले हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं रोजमर्रा की तरह। आज व्यापार मंडल का 2 घंटे का बंद था, उन्होंने थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया है, उनकी मांग। लोग, सरकार इसके लिए खुले तौर पर तैयार है।
हम पहले भी कह रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर भी कहा है कि कानून के दायरे में हम इसके लिए हर तरह से तैयार हैं। अगर वो स्ट्रक्चर फैसला होगा, गिराना होगा तो गिराएंगे। उस आज उन्होंने सबने खुद इस बात को मान लिया। सर्वदलीय बैठक का भी आप लोगों ने किया है कल? हाँ, कल ऐसा है कि 11 बजे सरकार ने इस बात को समझा है कि हमारी सबसे पहली जो प्राथमिकता है कि हमारे अमन और शांति माहौल बना रहे। इसके लिए सरकार ने विपक्ष के लोगों को, सभी पार्टी के लोगों को बुलाया है। ये सबकी जिम्मेवारी है कि अमन शांति खराब ना हो, तो ये कल बुलाई गई है। तो ये हमारी पहली प्राथमिकता है कि कानून कोई अपने हाथ में ना ले, कोई ऐसे लोग बीच में होते हैं जो भड़काने का काम करते हैं, वो ना हो। जहां तक आम लोगों का सेंटीमेंट्स है, उसके लिए सरकार ने जो भी और रिलेटेड। अच्छा, एक जानकारी और है कि हिमाचल में जो बीजेपी की सरकार है, जयराम ठाकुर ने कुछ डोनेशन भी दिया था इस मस्जिद। ये आज एक नया जानकारी सामने आई है। आप जैसे समझ रहे हैं कि 2010 से ये चल रहा था, इन दौरान सभी पार्टियों की सरकारें थी, तो आप प्रश्न किस पे उठाएंगे? तो ये चीज एक बहुत बड़ी बात है कि जयराम जी की सरकार के टाइम में ऐसे फैक्ट सामने आए कि 12 लाख रुपए का सरकारी इसमें सहायता दी गई है। तो आज आप, मुझे समझ नहीं आ रहा कि विपक्ष के नेता क्या कह रहे थे। आपका ये रिकॉर्ड बता रहा है। तो ये आपका समय में भी ये 2010 के बीच आपकी सरकार भी रही है, तो किसने क्या फैसले लिए वो तो सबकी जिम्मेवारी है। तो सीएम सुक्खू कल मीडिया के सामने आके इस मामले के बारे में बात भी करेंगे क्या? आज थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कैंसिल हो गई? नहीं, ऐसा था कि आज तो हमारे जो मिनिस्टर्स ने शायद मीडिया से बात की है इस बात को लेके कि हमारा पूरे प्रदेश के अंदर अमन और शांति है, कोई ऐसा ये मुद्दा नहीं है। ये कानून से जुड़ा हुआ, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मुद्दा था, उसको उस ढंग से टैकल किया। और जहां तक इसका जो भी फैसला होगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सरकार तो साफ थी। अब आगे की बात है कि सबको बुलाया है कि अपनी अपनी बात रखें। सबको ये जिम्मेवारी है कि हमारे प्रदेश में शांति बनी रहे, उसको लेके ये मीटिंग कल बुलाई गई है। और हो सकता है उसके बाद मुख्यमंत्री जी अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, तो ये संभावना है कल शायद मीडिया से बात कर सकते हैं। रोहित, आप अपनी तरफ से कुछ पूछना चाहेंगे सवाल चौहान साहब से? सवाल ले लीजिएगा। कई लोग कल जख्मी भी हुए थे, क्या सरकार का कोई डेलीगेशन उन लोगों से भी बात करने का सोच रहा है क्या? 30 सेकंड बस जी। कल जो लोग जख्मी हुए थे, उसको लेकर क्या है, कोई सरकार का डेलीगेशन उनसे भी मिलेगा उनके इलाज के लिए या उनको सहयोग करने के लिए? देखिए, एक बात बड़ी साफ है कि कोई ज्यादा क्लैश नहीं हुआ। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं बीच में जो भड़काने का काम करते हैं। उनमें कुछ लोगों ने पथराव करके कुछ 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 1-2 लोगों को चोट लगी है, उसका कारण कुछ और है कि बैरिकेड गिर गया या कुछ हुआ, तो वो ठीक है। कोई ज्यादा बल का प्रयोग नहीं किया गया। पुलिस ने केवल जब वो आप समझें कि रोकने के लिए उतना लाइटली वहां पर जो है बल प्रयोग किया गया, वो भी तब सिचुएशन बनी। बिल्कुल अनकट हमने इसलिए जाने दी ताकि हिमाचल की जनता भी सुने, क्योंकि हिमाचल बहुत ही शांतिपूर्ण राज्यों में से एक है और वहां पर किसी भी तरीके से अगर सरकार कुछ सोच रही है तो जनता तक वो बातें अनफिल्टर्ड जानी चाहिए। थैंक यू सो मच ओम प्रकाश जी, आप जुड़े हमारे साथ।